बताओ मुझे व्हाट इज बैड डेट? ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैड डेट। किधर दिखेगा? ट्रायल बैलेंस। दो इफेक्ट किए, इधर P&L डेबिट। व्हाट इज फर्दर बैड डेट? अनरिकॉर्डेड बैड डेट, नया लॉस हुआ। दो इफेक्ट किए, दो, एक तो P&L डेबिट खर्चा बढ़ाएगा एंड डेटर में से माइनस क्योंकि घट गया डेट। व्हाट इज NRDD? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब एंटीसिपेटेड लॉस। अभी हमने नेक्स्ट ईयर का बैड डेट का लॉस दिखा दिया। तो NRDD का दो इफेक्ट क्या है? ये भी एडजस्टमेंट में आएगा। तो क्या करोगे जज? P&L डेबिट add to the loss. Second effect, actually NRDD is a liability. Actually it's a liability, but presentation के लिए डेटर में से माइनस। तो डेटर में से दो चीजें माइनस होती है, FBD, NRDD, और दोनों बैड डेट्स में ऐड होती है। इफेक्ट दोनों का सेम है। मतलब पूरा साल NRDD माइनस किया है, ध्यान ही नहीं था बेटे का, अलग दुनिया में था। तो 2BD प्लस FBD प्लस NRDD, इज इट क्लियर? एंड इस साल का NRDD क्या बन के आता है नेक्स्ट ईयर? पिछले साल का NRDD इस साल क्या बन गया? और पिछले साल वो लॉस को बढ़ाया रहेगा, तो ये साल लॉस को घटाएगा। ORDD का दो इफेक्ट किए, क्यों? ट्रायल बैलेंस। और क्या इफेक्ट होगा? फॉर्मूला में से लॉस को घटाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD। दिख रहा है वहां पे नीचे? एंड ORDD का सॉरी दूसरा इफेक्ट किसका जाएगा? सिर्फ FBD और NRDD दोनों क्या करना है? डेटा से। रीजन अलग है, FBD इज अ लॉस, गया इसलिए माइनस। NRDD लॉस नहीं, NRDD इज एक्चुअली अ लायबिलिटी। व्हाट इज द एंट्री फॉर NRDD? एनीवन? जर्नल एंट्री फॉर NRDD? अच्छा, व्हाट इज द एंट्री फॉर बैड डेट्स? लॉस बढ़ा, डेटर घटा। FBD भी सेम, FBD बैड डेट भी सेम। NRDD का एंट्री क्या? क्रिएटिंग NRDD। P&L टू NRDD, इसका एंट्री है P&L टू NRDD। P&L लॉस बढ़ा, NRDD लायबिलिटी। NRDD का एक्चुअली डेटर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। डेटर ने नहीं बोला कि मैं पैसा नहीं देगा, हमने अज्यूम किया कि वो पैसा देने वाला नहीं है। वो लायबिलिटी है, प्रेजेंटेशन के लिए एसेट से माइनस। अच्छा, फ्यूचर में तो जाएगा, अभी नहीं गया, फ्यूचर में घटेगा। क्लियर? तो वो NRDD और डेटर दोनों कम होने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता NRDD दिया है बट फिर लेते कैंसिल हो गया, उसने पैसा नहीं दिया, तो फिर तो यही हो गया ना आपका ORDD का सीन हो गया, बैड डेट कम हो जाएगा। सर ORDD का एंट्री आता कभी है? बैड उसने पैसा दिया मतलब आपका जीरो बैड डेट है, तो खाली ORDD बचता है, खाली ORDD। तो नेगेटिव आंसर आता है। तो नेगेटिव केस में फॉर्मूला उल्टा कर देते हैं गाइस। ORDD का एंट्री कब आता है? ORDD है ना, ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। बट कब? क्या लिखा होगा कि ORDD करना है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। NRDD कैसे पता चलेगा? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। पता कैसे चलेगा क्या NRDD क्या हुआ? NRDD कहाँ दिखेगा? ORDD कहाँ? और जो ट्रायल बैलेंस वाला ORDD अगर डेबिट साइड पे है, हो ही नहीं सकता, बिकॉज RDD इज अ लायबिलिटी है। लायबिलिटी और विच बैलेंस? तो हमेशा ट्रायल बैलेंस में कौन से साइड पे दिखेगा? वो क्रेडिट साइड। हमेशा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अगर ट्रायल बैलेंस में तो किधर दिखेगा? क्रेडिट साइड। और उसका एक ही इफेक्ट है, फॉर्मूला में से माइनस। बट समटाइम्स आपको नेगेटिव आंसर आ सकता है, याद है क्या? मतलब आपने ये लिखा 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD। ओके, आपने ये लिखा बैड डेट 5000, दो इफेक्ट किए, बैड डेट फर्दर बैड डेट 6000 है, दो इफेक्ट किए, एक इधर और एक डेटर से माइनस। NRDD 7000 है, दो इफेक्ट किए, एक ये भाई कैसा मालूम पड़ेगा ये NRDD है? एडजस्टमेंट में दिया जाएगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स।
देगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटी, कभी ट्रायल बैलेंस कभी एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस में तो ओआरडीडी, एडजस्टमेंट में तो एनआरडी। 7,000 दो इफेक्ट। दूसरा क्या एक्चुअली लायबिलिटी है, एंट्री है पीएनएल टू आरडीडी, पीएनएल लॉस बढ़ा और लायबिलिटी बढ़ा बट डेटर से सब्ट्रैक्ट। ओके एंड ओआरडीडी समझो 3,000। सर आपने बोला ओआरडीडी की क्रेडिट साइड पे आएगा, आंसर में डेबिट में से माइनस, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड। अच्छा वो आंसर से डेबिट साइड पे आता है। आंसर में इधर से माइनस ही होता है, डेबिट साइड से माइनस होता है। अच्छा मतलब वो अपने एंट्री, अब उसको हम लोग क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं, पर अपने क्यों ऐसा करते हैं? अरे तो पता चले ना एक्चुअल लॉस कितना है। इधर एक्सपेंस इधर गेन दिखा है तो नेट दिखा रहे हो ना। ये क्या है 3,000, ये एक्चुअली है क्या, ये ओआरडीडी कहां से टपका, लास्ट ईयर का एनआरडी। लास्ट ईयर इसने लॉस को बढ़ाया, ये साल ये लॉस को, ये क्यों करते हो आप, काय को विच कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म। प्लीज लिसन, पिछले साल आपने 3,000 से लॉस को क्यों बढ़ाया, कंजर्वेटिज्म। आपको लग रहा था कि ये साल बैठे होगा इसने पहले ही दिखा दिया, तो पिछले साल लॉस को बढ़ाया, ये साल लॉस को घटा दिया, समझा। एनआरडीडी से कुछ एक्स्ट्रा गेन लॉस होने वाला नहीं है, जो लॉस नेक्स्ट ईयर होने वाला था वो लॉस ये साल दिखा दिया, समझा। अभी ये आउटर कॉलम लिख सकते हो 13 + 5 18 - 3 15, बट कभी कभी ये समझो 3,000 का 30,000, अब क्या होगा, we cannot write this figure in the outer column, तो I cut this formula and reverse it। reverse क्या हो जाएगा, by ORDD माइनस मतलब जो प्लस किया था ना वो माइनस, और जो माइनस किया था वो उल्टा कर, वो देखो वहां पे दिया हुआ है, नोट्स में दिख रहा है, राइट साइड वाला टेबल दिख रहा है। हेलो सर, तो ये सब फाइनल होगा। डेटर से तो वही इफेक्ट है, माइनस डेटर वाला इफेक्ट रिमेन सेम। डेटर में एफबीडी एनआरडीडी दोनों माइनस ही करना है, ओआरडीडी का एक ही एंट्री आता है, इधर से माइनस ट्रायल बैलेंस। guys when will you reverse the formula, when this ORDD is so big that it is greater than all these three, so you get a negative answer। तो सर इधर पे कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद पता चला तो काटो और फिर लिखो, लेकिन आज तक ऐसा बोर्ड्स में आया तो नो नीड टू वरी, डेबिट पे ही आया। ओके, इसका लॉजिक क्या हुआ, सो मच क्रेडिट में 10th में ना, नहीं 11th में, 12th में, बोर्ड्स में नहीं आता। मुझे बताओ 30,000 नेगेटिव, इधर मैं माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आपने ना लास्ट ईयर सोचा था कि 30,000 का बैलेंस होगा, कितने का, तो आपने 30 का लॉस दिखा दिया एडवांस में, लेकिन एक्चुअल लॉस कितना हुआ मालूम है, 5 + 6 11। अच्छा फिर नेक्स्ट ईयर का भी एंटिसिपेट किया तो वो भी 7,000, तो 11 और 7 होता है 18, तो टोटल लॉस कितना हुआ है 18, लेकिन पिछला साल का गेन अभी आएगा ना कम करने के लिए लॉस, वो कितना गेन है, 30 का गेन है, तो 30 का गेन है और 18 का लॉस है, तो ये 12,000 का नेट क्या है, गेन है कि लॉस, समझा। आपने एक जल्दी चुप, 30,000 का आपका एंटीसिपेटेड लॉस था, 30,000 का आपका एंटीसिपेटेड लॉस था, पिछले साल लॉस दिखाया था, ये साल गेन बन के आएगा ना लॉस को कम करने, तो 30,000 का फायदा है, बट नुकसान कितने का हुआ, 5 और 6, ये बैटेड एक्चुअल बैटेड हुआ इनकम हो गई, और ये 7,000 का एंटीसिपेटेड लॉस भी आ गया, तो टोटल लॉस कितना है 18 और गेन कितना है 30, तो नेट गेन है कि लॉस है, इसीलिए ये पीएनएल क्रेडिट। समझा अभी मेरे को आएगा, देखिए इज दिस क्लियर, अभी ये साल फाइनल, दैट्स व्हाई
You write it on ulta side. Don't write negative figures on the left hand side. Reverse the formula. Is this clear? Yeah. यही वहां पे दिया हुआ है, पढ़ो नीचे पढ़ो नोट्स में. एडजस्टमेंट नंबर 21 मिला. बॉक्स दोनों बाजू दिया है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेकिन एक ब्रैकेट में दिख रहा है आपको दिया है इफ बीडी प्लस एफडी प्लस एनआरडीडी ग्रेटर देन ओआरडीडी. तो ये बट इफ बीडी प्लस एफडी प्लस एनआरडीडी लेस देन ओआरडीडी देन दिस. ये दोनों नहीं करना है, सब में एक करना है. सेकेंड इफेक्ट उधर है, डेटर में से माइनस एफबीडी माइनस एनआरडीडी. समझा आर्यन? दोनों मत करना. Next one, NR-FDD and NR-FDC on the same line. देखो, just like, देखो उधर देखो अपना नोट्स में बैटेड है ना, बैटेड. इसके जगह यू हैव अ न्यू आइटम कॉल्ड डिस्काउंट, जो कि एक्सपेंस है आपका, रिकॉर्डेड है ट्रायल बैलेंस में. एक जैसा बैटेड है वैसा डिस्काउंट अलाउ. ओके सुनो, फिर जैसा फर्दर बैटेड है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. ओके, जैसे एनआरडीडी होता है. व्हाट इज एनआरडीडी? न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. मतलब आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर बैटेड होगा तो अभी से लॉस दिखा दो, कंजर्वेटिज्म. वैसे आपको लगता है कि सारा नेक्स्ट ईयर कोई डेटर जल्दी पैसा देगा, डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, तो अभी से डिस्काउंट दिखा दो, अभी से डिस्काउंट दिखा दो. तो एनआरडीडी की जगह लिखे एनआरएफडीडी. व्हाट इज एनआरएफडीडी? न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. ये भी पीएनएल डेबिट. क्लियर? एंड ओआरडीडी इज व्हाट? ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. ये क्या है? लास्ट ईयर का एनआरडीडी है. ये साल आ गया लॉस कम करने के लिए. तो वैसे ही एनआरएफडीडी जो लास्ट ईयर बना रहे हो, ये साल लॉस कम करने के लिए आएगा. उसको बोलते हैं क्या? ओआर, ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट. सेम है, जो प्लस किया वो भी सेम, जो माइनस किया वो भी सेम. अच्छा, डिस्काउंट अलाउड का दो इफेक्ट किए क्योंकि ट्रायल बैलेंस में होगा. ओआरएफडीडी का दो इफेक्ट किए, बट एनआरएफडीडी एडजस्टमेंट में होगा. एक इफेक्ट इधर है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? में से माइनस. देखो उधर, बट डेटर में माइनस करने से पहले सबसे पहले क्या माइनस करो? एफबीडी, फिर एनआरडीडी, फिर एनआरएफडीडी. ये डिस्काउंट के लिए, ये बैड डेट के लिए. सेम लाइन पे बैड डेट की जगह क्या है? डिस्काउंट है. फर्दर बैड डेट की जगह कुछ, एनआरडीडी की जगह एनआरडीडी, ओआरडीडी की जगह सेम. क्या हो गया बोलो? बैड डेट्स की जगह डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस. फर्दर बैड डेट की जैसा कुछ नहीं है. एनआरडीडी की जगह एनआरएफडी, एंटीसिपेटेड लॉस इस साल. एंड ओआरडीडी की जगह ओआरएफडी. लास्ट क्वेश्चन है. एनआरएफडीडी का एक इफेक्ट इधर फॉर्मूला. एनआरएफडीडी माइनस ओआरएफडी. हाँ, ये डिस्काउंट अलाउड 10, एनआरएफडीडी माइनस ओआरएफडी. समझो डिस्काउंट अलाउड 5000, एनआरएफडीडी 3000 और ये 2000, तो 6000 हुआ ना नेट. समझा? एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ एनआरएफडीडी? माइनस फ्रॉम डेटर. लेकिन जैसे एनआरडीडी माइनस करते हो, ऐसे एनआरएफडीडी माइनस, दोनों लायबिलिटी है, प्रेजेंटेशन के लिए माइनस होता है. बट मुझे एक बात बताओ, डेटर में सपोज तीनों है, एफपीडी भी है, एनआरडीडी भी है, एनआरएफडीडी भी. पहले क्या माइनस? एफपीडी, फिर एनआरडीडी, फिर एनआरएफडीडी. अभी इसका कजिन भाई इनकम वाला है. क्या है? डिस्काउंट अलाउड जैसे एक्सपेंस है, वैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है. बराबर. अच्छा, एनआरएफडीडी के जगह क्या होगा? व्हाट इज एनआरएफडीसी? डिस्काउंट ऑन क्रेडिट. मतलब ये इनकम कमा लिया है, डिस्काउंट रिसीव कमा लिया है, समझो 3000. एनआरएफडीसी मतलब एंटीसिपेटेड इनकम. आपको लगेगा नेक्स्ट ईयर मिलेगा, अभी से इनकम दिखाओ. नेक्स्ट ईयर मिलेगा,
अभी से इनकम दिखाओ तो प्लस NRFDC एंड माइनस व्हाट इज ORFDC? नो, लास्ट ईयर का NRFDC, लास्ट ईयर इनकम दिखाया था ना, ये साल कम करने आएगा तो ये समझो 2000 है, तो नेट कितना हुआ 6000। अभी ये कंजर्वेटिज्म के साथ है कि अगेंस्ट? कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? एंटीसिपेटेड लॉस दिखाओ, बट यहाँ पे एंटीसिपेटेड गेन दिख रहा है, अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म है। लेकिन आई टोल्ड यू डोंट बी एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, बी रीजनेबली कंजर्वेटिव। बी मतलब आपको पता है कि पिछले 8-10 साल से डिस्काउंट आ रहा है, श्योर हो आएगा, तो आप एडवांस में इनकम दिखा सकते हो। ऐसा नहीं कि कभी क्रेडिटर से आया नहीं है डिस्काउंट और मस्त में रिजर्व बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? लॉजिक समझा? अच्छा, डिस्काउंट रिसीव इज जस्ट लाइक डिस्काउंट अलाउड विच इज जस्ट लाइक बैड डेट्स, so it will appear where? Credit side. Trial balance, so one effect, credit side. ORFDC is just like ORFDD is just like ORDD, where it will appear? Same. Trial balance, one effect or two effect? One One. effect. ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दिख रहा है? FDC will be added to that. But NRFDC is like NRFDD is like NRDD. न्यू रिजर्व है, दो इफेक्ट किए, क्या एक इफेक्ट तो फॉर्मूला में इनकम को बढ़ा रहा है, दूसरा माइनस फ्रॉम क्रेडिट। आ गया. ये एसेट के जैसा है, बट एसेट में ना दिखा के क्रेडिटर से माइनस। NRDD NRFDD आर लायबिलिटीज, बट प्रेजेंटेशन के लिए डेटर से माइनस। समझा? 1 सेकेंड, ओके? बैड डेट्स का बताओ मुझे, टेल मी बैड डेट्स प्लीज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बैड डेट्स? 2BD प्लस ABD प्लस NRDD माइनस वैसे दो इफेक्ट किसका जाएगा? FPD एंड NRDD. What are the two effects of FPD? In the formula दूसरा माइनस NRDD फॉर्मूला में माइनस, क्लियर? अच्छा, NRFDD का दो इफेक्ट, एक तो फॉर्मूला, व्हाट द फॉर्मूला? टू डिस्काउंट प्लस NRFDD माइनस, हर जगह न्यू ऐड होता है, ओल्ड माइनस होता है, न्यू ऐड होता है, ओल्ड फॉर्मूला में न्यू ऐड, ओल्ड माइनस। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ NRFDD? डेटर से माइनस, डेटर से माइनस, पहले क्या माइनस होगा? फिर अच्छा, NRFDC का फॉर्मूला क्या है? कमाया, एंटीसिपेशन में भी ऐड किया और ओल्ड वाला माइनस, ये इनकम को कम करता है, ये एक्सपेंस को कम करता है। NRFDC का सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में से माइनस, क्रेडिटर्स में से माइनस, क्योंकि इनकम कम हो रहा है। एडवांस में आप दिखा रहे हो क्रेडिटर को इतना कम पैसा देते हैं, ओके? एक्चुअली इट्स एन एसेट, प्रेजेंटेशन के लिए क्रेडिटर्स से माइनस, याद आया? NRFDC is an asset. NRFDD and NRDD are liabilities. NRFDC is an asset. Presentation के लिए creditors से minus. Okay. Then the last one, the box. Can you see that? Now certain items like this may appear in adjustment or may appear in trial balance. अगर ये items adjustment में तो दो effect, but trial balance में तो एक, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक को साइड में रखो फिलहाल। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट पता है आपको, माइनस फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल डेबिट, बट अगर ट्रायल बैलेंस में तो क्यों माइनस फ्रॉम एसेट ले? हो गया, ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। तो हाउ विल यू कम टू नो कौन सा इफेक्ट देना है? सिंपल शॉर्टकट, एनीवन रिमेंबर? शॉर्टकट कौन सा वाला इफेक्ट देना है ट्रायल बैलेंस में? तो कौन सा? प्लस माइनस वाला नहीं देने का, दूसरा वाला देने का। प्लस माइनस वाला इफेक्ट देने का नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या है? पीएनएल डेबिट और माइनस फ्रॉम एसेट। बट अगर डेप्री ट्रायल बैलेंस में तो एक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? पीएनएल माइनस वाला देने का, वो हो चुका। अप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या है? पीएनएल क्रेडिट एंड ऐड टू एसेट। अगर ट्रायल बैलेंस में तो एसेट को ऑलरेडी ऐड हो।
एंट्री हो चुकी है, एसेट तो अप्रिसिएशन हो गया, तो एसेट बढ़ चुका है, अभी खाली अप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना बाकी है। डेप्री चैप्टर याद है? डेप्री में लिखते थे ना बाय पीएनएल, पीएनएल में 2 डेप्री, ये वही है रिकॉर्डेड वाला। सर एसेट से माइनस नहीं करना, हो गया। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में आपेल हुए अप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर तो पीएनएल में एंट्री नहीं करना। पीएनएल मार्च करो, एसेट में ऐड नहीं करना, सही यूज। अच्छा ओके, मतलब पीएनएल की एंट्री बाकी रहेगी, अपन ने क्या खबर पड़ेगी एसेट की एंट्री। अच्छा एसेट ऑलरेडी अप्रिशिएट है, एंट्री किया है ना, तो एंट्री क्या है, एसेट टू अप्रिसिएशन, तो एसेट में लिखा है टू अभी अप्रिसिएशन में लिखा है बाय एसेट, फिर लिखना है टू पीएनएल, क्लोज कर दो ना। तो अप्रिसिएशन अकाउंट है, समझा तो उसमें आएगा टू पीएनएल, ये अप्रिसिएशन अकाउंट है, इसमें बाय एसेट आ गया और टू पीएनएल, तो पीएनएल में आएगा बाय अप्रिसिएशन। अरे ट्रांसफर करना बात, ये सब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर 11th स्टैंडर्ड का था ना, उसमें सारा मैंने बताया था, आपको पता है पूरा फाइनल अकाउंट में जर्नल बनाया था, उसके बाद लेजर, उस लेजर की मदद से फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट सब क्लोज किया था मैंने, एक एक अकाउंट याद है, सेल परचेज, वो छोटू 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 बहुत सारा अकाउंट था, सेल्स बन गया, परचेज बन गया, कैरेज, फ्रेट, फिर इंडिविजुअल एक्सपेंस। अगर वो भूल गया तो आई शेयर इट इन द ग्रुप, वो लेक्चर देख लेना एक बार बेसिक्स। ओके चलो बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट आर यू डूइंग विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एक्टिव एक्सपेंस है लायबिलिटी, बराबर है, सुना? बट इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस फिर लायबिलिटी, प्रीपेड का दो इफेक्ट, माय ओए मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ बेटा, तो तुमको ही समझ करना है ना। हाँ, तो तू अपना ध्यान देना बेटा, वो कर लेगा, ये भी है। प्रीपेड एक्सपेंस का बताओ मुझे, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड व्हाट इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस? इनकम रिसीवेबल क्या करते हो, ऐड टू इनकम एंड एसेट, बट इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस ओनली एसेट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर एडजस्टमेंट में है तो माइनस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी, बट इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस प्लस माइनस करने का एंट्री हो चुका है। इनकम और एक्सपेंस होगा तो वो ऑलरेडी इनकम में लिखा हुआ है और एसेट में ऐड नहीं है। हाँ और अगर डेप्री या अप्रिसिएशन होगा तो एसेट में है और इनकम में है। एग्जैक्टली, एंट्री फ्रेम कर लो ना, अब एंट्री एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस में लिख दिया टू आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग में लिखा बाय एक्सपेंस, अभी आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, तो टू बैलेंस शीट हो जाएगा लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक